तो आज का वीडियो इज़ ऑल अबाउट फ्लावर्स। फ्लावर्स हम सबको पसंद हैं, आपको पसंद है, मुझे पसंद है, लेकिन रियल फ्लावर्स हम नहीं खरीद सकते हर समय कि रियल फ्लावर्स खरीद के लगाएं रोज़ रोज़। एक्सपेंसिव भी बहुत है, मेंटेनेंस भी बहुत है, और आजकल गर्मियों में तो फ्लावर्स से बड़ा एक फ्रेशनेस सा लुक आता है ना, फ्रेश लुक, तो उस तब काम आते हैं आर्टिफिशियल फ्लावर्स। लेकिन कोई भी आर्टिफिशियल फ्लावर्स आप लाके घर में रख लें तो वो नहीं मज़ा देगा। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि किस टाइप से फ्लावर्स ख़रीदें, कैसे रखें, कैसे मेंटेन करें कि वो बिल्कुल बढ़िया रियल वाला लुक दें। फ्लावर पॉट और वास में तो सभी फ्लावर्स लगाते हैं। आज मैं आपके साथ कुछ इनोवेटिव तरीके भी शेयर करूंगी कि जिसमें हम फ्लावर लगाएंगे तो वो बिल्कुल बढ़िया सा लुक देंगे, डिफरेंट बिल्कुल, और मज़ा आ जाएगा बिल्कुल घर की सजावट में। सबसे पहले तो बात करें तो अगर साइज़ की, तो जो रियलिस्टिक साइज़ हो वही साइज़ के आप फ्लावर्स खरीदिए। अब देखिए, जैसे मेरे पास ये एक बंच है रोज़ का, तो इसमें इतने बड़े बड़े रोजेस हैं ये। अब इनको मैं काट के लगाऊं या कैसे भी करूं, ये सबको समझ में आ रहा है कि ये आर्टिफिशियल है ये। तो इसलिए फ्लावर्स का जो साइज़ होए वो भी आप ऐसा रखो कि जो ओरिजिनल साइज़ के फ्लावर्स होते हैं ना, वही साइज़ के फ्लावर्स खरीदो। अब बात करें अगर क्वालिटी की, तो बहुत ढेरों क्वालिटी मौजूद है बाज़ार में, लेकिन आप ख़रीदते समय थोड़ा सा ये ध्यान रखो कि जो सॉफ्ट मटेरियल होए, जैसे फोम होए, या जो आजकल मटेरियल मिलता है ना क्लॉथ जैसा कुछ होता है, सिंथेटिक क्लॉथ जैसा, तो वो उस टाइप के मटेरियल के लीजिए। अब देखिए, जैसे ये प्लास्टिक के फ्लावर्स हैं, ये फ्लावर नहीं है एक्चुअली, ये ऐसे बंच है ये, तो ये प्लास्टिक है, ये हार्ड है ये बिल्कुल, तो ये वाली क्वालिटी मत खरीदिए। एक्वेरियम वगैरह में डालने के लिए, अंदर के लिए तो ठीक है ये, बट ऐसे डिस्प्ले के लिए नहीं, क्वालिटी अच्छी है ये। अब देखिए, जैसे एक ये मेरे पास फ्लावर हैं, तो ये भी आर्टिफिशियल है, लेकिन इसका मटेरियल देखो अच्छा है, तो ये दूर से देखने पे उतना आर्टिफिशियल नहीं लगता है ये। तो ये इस टाइप के मटेरियल के या फोम के वो फ्लावर्स खरीदिए। वैसे जो ये गुड क्वालिटी फ्लावर्स होते हैं, ये होते तो थोड़े से ज़्यादा प्राइसी हैं, लेकिन एक बार ले लीजिए, सालों साल चलेंगे और बिल्कुल अच्छा सा लुक देते रहेंगे। और अगर आपको मतलब ना थोड़ा प्राइसी में नहीं जाना है, नॉर्मल रेंज ही रखना है, तो फिर जो ये सोला वुड होती है ना, जो उसके जो फ्लावर्स होते हैं, ड्राइड फ्लावर्स मिलते हैं, मैं अभी आपको दिखाती हूँ, तो वो लीजिए। तो वो थोड़ा एक ऑर्गेनिक लुक देते हैं, प्लास्टिक नहीं होता है वो, ऑर्गेनिक लुक होता है, तो वो अच्छे लगते हैं फिर। तो फिर या तो आप बिल्कुल रियल लुकिंग रखिए, और या तो फिर बिल्कुल नेचुरल मटेरियल सोला वुड का फ्लावर रखिए, जो कि है तो ड्राइड आर्टिफिशियली, लेकिन फिर भी उसकी अपनी एक अलग बात है। जैसे जो मैं ये सोला वुड के फ्लावर्स की बात कर रही थी, तो ये देखिए, उनको इस टाइप से अरेंज करके हम रख सकते हैं, तो ये एक कलर तो देते ही हैं रूम में, फ्रेश वाला लुक भी आता है, और लेकिन एक ये अलग से बिल्कुल जैसे अरेंजमेंट बन गया है ना ये, तो ये इस टाइप से भी आप रख सकते हैं अपने घर में, सुंदर लगेंगे। और ये वाले फ्लावर्स महंगे भी नहीं होते हैं। ये देखिए, ये सोला वुड के फ्लावर्स इस टाइप से भी मिलते हैं, तो ये मैंने अपने लिविंग रूम के जो कलर कॉम्बिनेशन है, ब्लू कर्टन और ब्राउन सोफा, तो ये मैंने उसके अकॉर्डिंग यूँ करके ये मैंने लगाया हुआ है ये। तो ये तो हो गई बात, और अब बताती हूँ एक बड़ा अच्छा सा आपको एक टिप क्या ट्रिक, जिससे कि आप अपने फ्लावर्स लगाइए आर्टिफिशियल, तो वो बिल्कुल रियल लगेंगे, कोई मानेगा नहीं कि ये आर्टिफिशियल हैं ये। यकीन मानिए, मेरे अपने घर में मैं ऐसे रखती हूँ, तो कई बार लोग पूछ चुके हैं कि ये आप कैसे रखते हो कि आपके फ्लावर्स इतने फ्रेश लग रहे हैं ये, तो वो मैं आपके साथ दिखाती हूँ कि वो क्या जादू करती हूँ मैं। बाज़ार से जब आप फ्लावर लेके आइए, बंच लेके आइए, तो पूरा बंच एक साथ ऐसे मत रख दीजिए। आप बंच में से फ्लावर को अलग अलग कर लीजिए, हर फ्लावर को आप थोड़ी डंडी के साथ अलग कर लीजिए, और उसमें से मैक्सिमम जो लीव्स हैं वो निकाल दीजिए। मतलब हर फ्लावर के साथ में सिर्फ एक लीफ रहने दीजिए, और बाकी सब लीव्स निकाल दीजिए। और अब करेंगे ये कि एक ट्रांसपेरेंट वाज लीजिए आप, ट्रांसपेरेंट ही बहुत अच्छा लगेगा। ट्रांसपेरेंट वाज लीजिए, और उसमें ये जो स्टिक हमने निकाली हैं बंच में से फ्लावर्स की, वो आप रख दीजिए। बहुत ज़्यादा एक साथ मत भरिएगा, बस 3-4 फ्लावर्स बहुत हैं, उससे ज़्यादा नहीं। और उसके बाद हम क्या करेंगे, अब मैजिक की बात आती है कि ये कैसे रियल लुक आएगा। इसके लिए हम करेंगे ये कि इसमें हम पानी भर देंगे,
ट्रांसपेरेंट वाज में अंदर से पानी भरा बड़ा अच्छा सा भी दिखेगा और ऐसा लगता है बिल्कुल कि जैसे दूर से कि रियल फ्लावर्स पड़े हुए हैं ये। बस आरओ वाला पानी डालिए तो फिर जो आपका वाज है उसमें जो पानी की लकीरें बन जाती हैं वो भी नहीं बनेंगी। और ये देखिए कितना खूबसूरत सा अरेंजमेंट तैयार हो गया बिल्कुल हमारा ये। और ये अरेंजमेंट बेस्ट लगता है रोज़ फ्लावर्स के साथ में ही। तो ये ट्रिक आप भी आजमाइए अपने घर में और सालों साल फ्रेश फ्लावर्स का मज़ा लीजिए। तो आर्टिफिशियल फ्लावर्स और फोलिएज कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, इसकी शुरुआत करते हैं अपने घर के मेन गेट से। तो मेन डोर पे आप ऐसे फ्लावर का बंधनवार बना के लगाइए, बहुत खूबसूरत लगता है। ये मैंने खुद बनाया है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, आप ज़रूर चेक करिएगा। और ऐसे ही डोर मैट में भी हम आर्टिफिशियल फ्लावर्स को चिपका के ये डोर मैट बना सकते हैं। तो ये देखिए ओवरऑल लुक कितना खूबसूरत आता है, ऊपर फ्लोरल बंधनवार और नीचे फ्लोरल डोर मैट। तो ये भी ज़रूर आजमाइए। और इसी तरह से मंदिर के दरवाज़े पे भी मैंने ये ऐसे फ्लोरल बनाया हुआ है, तो ये भी कर सकते हैं। अब देखिए बाज़ार में जो बंधनवार मिलते हैं वो और जो ये खुद बनाया हुआ है ये, इसमें कितना डिफरेंस है ये। तो ये बनाइए इस टाइप का बंधनवार, बहुत सुंदर लगेगा। मेन गेट के बाद अब चलते हैं किचन में कि किचन में कैसे यूज़ कर सकते हैं। ऐसे विंडो सिल पे तो आप रख ही सकते हैं फ्लावर्स, आर्टिफिशियल फ्लावर्स, क्योंकि यहाँ तो रियल फ्लावर्स नहीं चल पाते हैं ज़्यादा गर्मी और ऑयल वगैरह की वजह से। तो यहाँ तो आर्टिफिशियल फ्लावर्स ही रखिए। और कौन कहता है कि सिर्फ विंडो सिल पे आप रख सकते हैं। ऐसे करछी चमचा आप ऐसे वाज में रखिए और इसमें आर्टिफिशियल फ्लावर्स की स्टिक डाल दीजिए, बहुत खूबसूरत लगता है ये। बिल्कुल इनोवेटिव आइडिया, बहुत सुंदर लगता है बिना कोई मेहनत के, बढ़िया। देखिए मेन गेट हो गया, किचन हो गया, अब बारी आती है बाथरूम की। तो बाथरूम में किस तरह से इनोवेटली हम यूज़ कर सकते हैं आर्टिफिशियल फोलिएज और फ्लावर्स को, ये मैं आपको दिखाती हूँ अब बाथरूम में मिरर चाहे स्क्वायर हो, ओवल हो, राउंड हो, कैसी भी शेप का हो, इसके चारों ओर तो आपको आर्टिफिशियल ऐसे बेल लगानी ही चाहिए, बहुत खूबसूरत लगती है, बिल्कुल लुक बदल जाता है ये। और लेकिन एक बात का ध्यान रखिए कि इसमें बहुत ज़्यादा बड़े बड़े फ्लावर्स वाला आप बेल मत लगाइएगा, ऐसे आर्टिफिशियल फोलिएज लगाइए, वही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। अब ये देखो स्क्वायर मिरर है विदाउट फ्रेम का, तो इसमें भी ये आर्टिफिशियल फोलिएज लगा लिया तो ये बढ़िया खूबसूरत सा लगने लगा। आर्टिफिशियल फोलिएज को हम ऐसे ये विंडो को कवर करने के लिए भी ऐसे लगा सकते हैं। अब जैसे विंडो होती है ना डक्ट वगैरह की तरफ की, वहाँ पे कर्टन नहीं डाल सकते, तो वहाँ पे इस तरह का हम आर्टिफिशियल फ्लावर्स और ये फोलिएज मैक्रम प्लांटर में लगा सकते हैं। तो ये सुंदर भी लगता है और अपना पर्पस भी सॉल्व हो जाता है कि रोशनी भी नहीं रुकती है विंडो की और थोड़ा सा एक खूबसूरती भी बढ़ जाती है। अब ये देखिए बाथरूम के कॉर्नर में ही ये एक शेल्फ लगी हुई है सामान रखने के लिए, सोप शैम्पू। तो ये कितना देखो सिंपल सा लग रहा है, कुछ इसमें जैसे ना जान नहीं है ये। तो इसके लिए क्या करूँगी मैं, ये देखिए ये ऐसे बेल जैसी आर्टिफिशियल फ्लावर्स की, तो उसको मैंने लगा दूँगी मैं। बस ये देखिए ये डंडी है ना इसकी, ये डंडी, तो इसको मैं बस यहाँ ऐसे लगा दूँगी। और ये देखिए वही शेल्फ अब कितनी खूबसूरत सी लगने लगी है ना, बिल्कुल देखा कितना बिल्कुल जादू करते हैं ये आर्टिफिशियल प्लांट्स। अब सोप शैम्पू रखने के लिए ऐसा शेल्फ तो आपके बाथरूम में भी ज़रूर होगा, तो उसमें आप इस तरह की कैस्केडिंग बेल लगाइए, बड़ी सुंदर लगेगी। जैसे ये इस टाइप का कोई डोर हो जो आपका ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, वहाँ पे हम किस तरह से आर्टिफिशियल फ्लावर्स यूज़ कर सकते हैं। अब मेरे बाथरूम का ये डोर है जो कि यूज़ नहीं होता है ये, तो इसको मैंने क्या किया है यहाँ पे कि ये देखिए ये ऐसे हुक्स मिलते हैं बाज़ार में जो कि डोर में लगाने के लिए होते हैं, तो इसमें मैं लगा देती हूँ मैक्रम का प्लांटर और उसमें करके आर्टिफिशियल फ्लावर्स लगा देती हूँ। देखिए मैं आपको टांग के दिखाती हूँ अभी। तो यहाँ पे मैंने जो ये मैक्रम का प्लांटर लिया है, ये मैंने 2 लेवल का लिया है। ऊपर के उसमें मैंने ये आर्टिफिशियल फ्लावर्स लगा दिए और देखिए नीचे मैंने जो एक्स्ट्रा टॉवल्स होती हैं वो लगा दी हैं ये। तो बाथरूम के लिए ये स्पेशली बहुत अच्छा आइडिया है कि आपको टॉवल्स भी रखनी होती हैं वो भी रख सकते हैं, और ये
फ्लावर्स भी लगा सकते हैं। और बिल्कुल देखिए डोर में एक जान जैसी आ गई जो कि पहले नहीं थी। और बाथरूम ही क्यों, कोई भी डोर जो ज़्यादा खुलता नहीं है वहाँ पे आप इस तरह का प्लांटर में आर्टिफिशियल फ्लावर्स ज़रूर लगा सकते हैं। और अब चलते हैं बालकनी की तरफ। बालकनी में हैंगिंग प्लांट्स सबको बहुत पसंद है, लेकिन ऊंचे लगते हैं तो उनमें पानी डालना बड़ा मुश्किल होता है। तो वो फिर अगर आपके पास हेल्प नहीं है तो वो अल्टीमेटली सूख ही जाते हैं। तो वहाँ के लिए भी आप ऐसे मैक्रम के प्लांटर में ज़रूर आर्टिफिशियल फ्लावर्स लगाइए, आर्टिफिशियल फोलिएज लगाइए, बड़ा सुंदर लगेगा। और अगर आप वैसे नहीं टांगना चाहते हैं तो ये इस तरह का एक DIY कर लीजिए आर्टिफिशियल फ्लावर्स और फोलिएज का। बालकनी में ये टांगिए, कलर भी आ जाता है, खूबसूरती भी आ जाती है। और सिर्फ घर ही क्यों सजाएं, हम अपने आप को भी तो आर्टिफिशियल फ्लावर से सजा सकते हैं। ये देखिए आर्टिफिशियल फ्लावर है क्लिप के साथ लगा हुआ। मेरे तो ज़्यादातर फोटोग्राफ्स में आप देखोगे ये कि मुझे आर्टिफिशियल फ्लावर्स, एक्चुअली फ्लावर्स लगाना बहुत पसंद है बालों में। तो मेरे रेस्क्यू को ये आर्टिफिशियल फ्लावर्स भी आते हैं हमेशा साथ में। ये देखिए ये ऐसे क्लिप के साथ में आते हैं जो कि बस बालों में लगा लेना होता है। जैसी साड़ी पहनिए बस उसके मैचिंग फ्लावर बना लीजिए, लगा लीजिए अपने बालों में, ना कोई खर्चा ना कुछ, और सालों साल चलेंगे आपके फ्लावर्स। ये आर्टिफिशियल फ्लावर रखते समय एक बात का ज़रूर ध्यान रखिए कि ये बिल्कुल डर्ट मैग्नेट होते हैं। ये पूरे घर भर की जितनी भी डर्ट डस्ट होगी ना वो अट्रैक्ट करेंगे ये। तो फिर इनकी क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है, समय समय पर इनको क्लीन करते रहिए, तो फिर आपके सालों साल चलेंगे और देखने में भी अच्छा लुक आएगा। सारी डस्टिंग तो हो जाती है वैसे घर में, लेकिन वो जो सूखे फ्लावर्स आर्टिफिशियल होते हैं वो कई बार रह जाते हैं कि डस्टिंग करने से, पोंछने से। तो इसलिए उनको भी रेगुलर इंटरवल्स पे क्लीन ज़रूर करते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।